सुबह उल्टी लगी है, उल्टी लगने के बाद ये बालक ले गए हॉस्पिटल वा दिखाने के लिए, वहां से पीछे मरे लेकर आए घर पे। अच्छी हुई है, शराब से हुई है, कुछ से ना हुई, वो बीमार शराब से ही हुआ। शराब से ही हुई। ये पहले से कोई बीमार था क्या? ना कोई बीमार नहीं, कोई बात ना, क्या काम करते नाम ना करने कोई बात ना कर चल ठीक है। तहसीलदार मैडम के उसमें अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। सर डिपार्टमेंट तो आपका है, तो आप बता दीजिए ना। 8 मौत हुई है, 8 मौत हुई है। पूरा प्रशासन इस तरीके से छुप के जा रहा है। जो टीम जांच कर रही है वो बताएगी। टीम, लेकिन डिपार्टमेंट तो आपका है सर। आपको क्या पता लगा? 2 दिन से मौत हो रही है, 8 लोग मर गए सर। आपके पास कोई सूचना नहीं है? इन्होंने बताए थे ना, वो लिखा था उन्होंने, वो लेके गए। क्या कर लेके गए? लिखवा के ले गए। कैसे कैसे भरा है, क्या चीज? बस और कुछ उसके अलावा नहीं, तो किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ किया। तो उसमें क्या लिखा है पता है क्या? आप देखा? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। तो कोई साइन वगैरह करवाया उस पर? साइन करवाया। साइन करवाया। 5-7 आदमियों के समथिंग साइन करवाया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या आप मतलब कि क्या लगते हो? वो मामा जी लगते हैं। मामा जी लगते। तो डॉक्टर के पास पहले ही आदमी छोड़ने को तैयार हो गया। दोनों ही? वो दूसरे दिन में रहा, चाचा तो दूसरे रोज। अच्छा, वही पहले 27 को वो मरा और 28 को भाई मरा। तुम्हारा नाम क्या है? रामजलाल। क्या कारण हुआ मरने का? कारण दारू से ही मरे। बस मेन बात ये, और कोई नहीं है। ना बीमार है, न बुखार है, न ताव है, न जुकाम, कुछ नहीं। कहाँ से खरीदते दारू? ये यहीं से इधर कर जाते थे, डाणी में। पैदपुर ढाणी में। बस यही क्या कैसे बेचता था दारू वो? टैक्सी भेजते थे। थैली में? हाँ। ये पौवे उसमें बोतल में? हाँ। किस में? थैली में भेजते थे। हाँ। तो ये क्या रोज पीते थे? रोज ही पीते थे। काम का वगैरह खेती बाड़ी को बेलदारी करने चले जाते हैं। बेलदारी चले जाते हैं, कोई भी काम बेलदारी, कोई काम आए जो ही कर लेते हैं, जो भी आए। जो उम्र क्या बताई दोनों की? एक 36-37 साल के, एक 40-42 एक तो 40-42। शादी ब्याह हो गया उनका? नहीं, दोनों। क्या आपस में क्या लगते थे? चाचा भतीजा। और कब मौत हुई है? किस तारीख को? 27-28 को सुबह 8:30 बजे। गाँव में आपको कैसे मालूम दारू पीने से हुई है? दारू रोज ही पीते और रोज पी कर भी आए थे, सो भी गए थे आराम से। रात को रोटी भी बना के खुआई थे, सुबह तो उन्होंने चलते हुए, वो भी चलता हुआ। ऐसा तो नहीं पहले से बीमार थे? नहीं, कोई मतलब ही नहीं। काम करके आए थे। तो दारू पीने के बाद का जाग भाग आए? दारू पीने के बाद मामूली से घर आए। जब मेरी बात अभी आएंगे तुम्हारे पास लोग। शराब को लेकर मामला आपके पास में है, क्या अब तक की जांच में इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा कि क्या कारणों की बात है, कितने लोगों की मौत हुई और क्या कुछ इसमें अग्रिम कार्रवाई? सुबह करीब 9 बजे ये जानकारी मिलने में आई थी कि पैतपुरा किशनपुर के क्षेत्र में सिलीसेट के पास ऐसा है कि 7-8 लोगों की इकट्ठा कोई डेथ की खबर मेरे पास आई मोबाइल पे। तुरंत ही हमने अपनी रेवेन्यू की टीम, तहसीलदार अलवर, एसएचओ अकबरपुर और एक्साइज की पूरी टीम डीओ को निर्देशित करके मौके पे भेजी थी। अब तक जानकारी जो मेरे पास आई है उसमें 6 मौतों की पुष्टि जो बताई गई है वो है कि 6 अलग-अलग जगहों पे मौत हुई थी। हर एक के घर जाके हमारी टीम ने बहुत ही डेप्थ में जाके तफ्तीश की है। 6 में से 3 में हमें ये जानकारी मिली है कि उनका तो शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। परिवार वालों ने ये बताया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, किसी कीटनाशक के स्प्रे के बाद उनको सिम्टम्स आए, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे में एक हाई बीपी की कागज मिले हैं जो सीएमएचओ साहब ने देख के हमें ये बताया है कि शायद ये हाई बीपी की वजह से मृत्यु हुई है। और तीसरे में परिवार ने दमा का अटैक बताया और उसकी दवाइयां भी दिखाई हैं। इन तीनों का ही शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। बाकी जो 3 डेथ्स हैं उनमें हमें ये जानकारी मिली है, एक तो ये सारी ही मृत्यु जो है वो अलग अलग दिनों पे हुई हैं, सबके अंतिम संस्कार हो चुके हैं और किसी का भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, कराया ही नहीं गया था। इसलिए जो भी जानकारी है वो हम ऐसे हिस्ट्री से ही ले पा रहे हैं।
बाकी 3 में ये बताया गया कि आदतन शराबी जो शराब की आदत थी वो इन 3 जनों की थी। इनके जो कागज देखे हैं उसमें प्रिलिमिनरी सीएमएचओ साहब का कहना है कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर या हाई हाइपरटेंशन अलोंग विथ लिवर फेलियर के केसेस होंगे, जिनको शायद सही समय पे अस्पताल की सुविधाएं नहीं मुहैया हो पाई, इस वजह से इनकी डेथ हुई है। शराब पे बात आ रही है, तो क्या शराब का भी कोई वहाँ सैंपल लिया गया, वहाँ कच्ची बनती है या किस तरह का क्या? नहीं, वहाँ पूरी टीम सुबह से दबिश कर रही है। जहाँ भी जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो मेरे पास शाम तक आएगी, वो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी 7 तारीख से ईपीएफ एक्टिविटीज का अभियान भी चल रहा है एनफोर्समेंट का, तो उसमें भी इन तीनों गांवों में एक्टिविटीज की गई हैं, वो भी जानकारी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी। पुलिस और ईपीएफ पे हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आगे भी अगले कुछ दिनों तक ये करते रहेंगे। कहीं आगे हमें और ऐसी कोई जानकारी मिलती है डेथ की या किसी और चीज की, तो उसकी गहनता से जांच करेंगे। मैम कितने घरों को अपन ने मतलब वो किया सर्वे के दौरान? अभी जो सर्वे किया मैंने बताया, मेरे पास 6 मौत के नाम आए थे कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके घरों में गए और उनके पड़ोसियों में गए। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी जहरीली शराब या स्पूरियस लिकर का कोई डेथ होती है तो ग्रुप में कोई एक स्रोत होता है कि सारे लोग किसी एक शादी में गए या एक दुकान पे थे या एक जगह गए। जब एक सोर्स से उनको सिम्टम्स आते हैं तभी उसे ऐसे किसी केस में हम डालते हैं। यहाँ तो मतलब 6 लोग बिल्कुल ही अलग हैं। 3 का सेवन का कोई रिलेशन ही नहीं है शराब से, और बाकी 3 का पुरानी आदतन शराब से थोड़ी उनकी हालत खराब बताई गई। कितने दिनों में डेथ ये रिपोर्ट हुई है? ये 25, 26, 27 और 28, और आज हमारी जानकारी में है ये अलग अलग गाँवों में अलग केसेस हाँ, एक व्यक्ति के एडमिशन की हमें सुबह जानकारी थी, उनकी मैंने अभी पीएमओ साहब से चर्चा की है, तो उनका कहना है वो ठीक होके चले गए, उनको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं। पैतपुरा है और किशनपुरा है, यहाँ पर देसी शराब बनने की बहुत बार भट्टियां भी तोड़ी गई। बिल्कुल, तो इसी ईपीएफ में जी, तो इस जो अभी 7 से अभियान चल रहा है उसमें स्पेशल फोकस इस एरिया पे कहा था, तभी यहाँ पे कार्रवाइयां हुई भी हैं, और आज से इस पे और कड़ी कार्रवाई के लिए ईपीएफ और पुलिस को निर्देशित किया गया है। आगे के दिनों में अगर कोई भी और जानकारी ऐसी आती है कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो रही है तो हम बिल्कुल गहनता से जाएंगे। अभी तक कोई डिटेनिंग की बात नहीं आई है, मैं शाम तक आपको पूरी सूचना दे पाऊंगी आपको। एक छोटा सा एक चीज है, हॉस्पिटल का रेफरेंस नहीं देना इसमें। इनकी तो यहीं पे घर पे टाइम बता दो कितने बजे दोनों के मुड्डे लिया 4 बजे आए थे आपके ब्रदर। भाई मतलब जैसे डाल देता है तो आराम से देखा था 4 बजे शाम को। उसके बाद में ठीक है, फिर वही सुबह उठते हैं। हॉस्पिटल का रेफरेंस नहीं देना इसमें। इनकी तो यहीं पे घर पे टाइम बता दो कितने बजे दोनों के मुड्डे लिया 4 बजे आए थे आपके ब्रदर। भाई मतलब जैसे डाल देता है तो आराम से देखा था 4 बजे शाम को। उसके बाद में ठीक है, फिर वही सुबह उठते हैं।
धर्मपुर